शांति के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 14 नवंबर 2002। बाबा की आज की मुरली का सार है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन भी है और ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार भी है। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए। सर्वशक्तिवान बाप के बने, सर्वसमर्थ बाप के बने तो समर्थ तो बन ही गए हैं। अभी पुरुषार्थ किस चीज़ का कर रहे हैं? बाप समान बनने का। बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते रहते हैं कि बच्चे बाप समान बनने की लगन में श्रेष्ठ पुरुषार्थ में मगन हैं। बच्चों का ये दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है कि हमें बाप समान बनना ही है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते कि बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है, आप बच्चों की पूजा डबल है। तो बाबा तो जो बच्चे उमंग रखते बाप समान बनने का, बाबा तो उनको और ही हिम्मत देते कि समान क्या, तुम तो मुझसे भी आगे जा सकते। और बाबा फिर रमणीक रीति से कहते मेरी पूजा तो सिंगल होती, सिर्फ शिवलिंग के रूप में, तुम्हारी तो डबल होती, बाप के साथ भी सालिग्राम रूप में और फिर देवताई स्वरूप में भी। बाबा कहते तुम तो बाप दादा के सिर के भी ताज हो, है ना। बाबा देखो बच्चों में कितना उमंग भरते हैं। बाप दादा बच्चों के स्वमान को देख सदा यही कहते, वाह श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्यधारी बच्चे वाह। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। बाप दादा तो हमारे मस्तक पर इंडिविजुअली एक एक की विशेषता को देखते हैं, लेकिन बाबा कहते ज़रूरत किस चीज़ की है कि हम बच्चे भी अपनी विशेषता को देखकर पहचान कर और विश्व सेवा में लगाते चले, क्योंकि सफलता का आधार है सफल करना। जब अपनी विशेषता को विश्व सेवा में सफल करेंगे तभी तो सफलता पाएंगे। चेक करो मैं प्रभु पसंद परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ। सिर्फ प्रभु पसंद नहीं, परिवार पसंद भी, क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं और जो भविष्य का दैवी परिवार है उसकी नींव क्या है? ये ब्राह्मण परिवार। तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है, क्योंकि बाप की पसंद है वो तो ठीक है, लेकिन जिनके साथ राज्य करना है, जिनके साथ सतयुग में आना है, अकेले तो नहीं आएंगे ना। तो जिनके साथ आना है उनके साथ भी तो संस्कार मिलन की रास होनी चाहिए, उनकी भी तो पसंद बनने चाहिए। आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। ब्राह्मण कैसे बने? निश्चय के आधार से, है ना। क्योंकि
स्वयं को भी देख नहीं सकते, बाप को भी देख नहीं सकते, लेकिन बाबा ने जो ज्ञान दिया उस आधार से स्व पर निश्चय हुआ, बाप पर निश्चय हुआ, ड्रामा पर निश्चय हुआ, तो ब्राह्मण बने। क्योंकि ब्राह्मण माना ही स्व पर, बाप पर, ज्ञान पर, ड्रामा पर निश्चय के आधार से ना, ज्ञान स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त कर्म करने वाले। फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। इसलिए जहाँ हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है, ऐसा नहीं बस दिमाग से निश्चय है, पर संकल्प रचते समय वो संकल्प ब्राह्मण स्वरूप का या कार्य ब्राह्मण स्वरूप के कर्म नहीं है। क्योंकि हर संकल्प रचते, हर कार्य करते निश्चय बुद्धि बनकर करें तो हर कार्य नॉलेजफुल, लवफुल, पावरफुल बने। तो बाबा कहते फिर वहाँ विजय हुई पड़ी। जब ऐसे निश्चय बुद्धि होकर हर एक संकल्प रचते, हर कार्य करते, तो विजय हुई पड़ी। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। जो निश्चय बुद्धि है उनको सफलता अवश्य मिलती, क्योंकि निश्चय के आधार से यथार्थ कर्म भी है और निश्चय के आधार से नशा भी है। तो नशे में स्थित है, रूहानी नशे में, है ना। कभी क्या क्यों के प्रश्न नहीं उठाते, मूंझते नहीं, मौज में रहते। और दूसरा है चारों बातों पर निश्चय है, स्वयं पर, बाप पर, ड्रामा पर, परिवार पर। तो निश्चय के आधार से ज्ञान युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त कर्म करते। तो बाबा कहते ऐसे बच्चों को सफलता ज़रूर मिलती। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, वो तो जन्म से ही मिल जाता। तो ब्राह्मण जन्म ही हुआ है निश्चय के आधार से, तो उसी निश्चय को अगर कायम रखे, हर कर्म निश्चय बुद्धि होकर कर रहे हैं, तो फिर सफलता मिलनी है। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी व नहीं होगी, ये ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही निश्चय बुद्धि है और सफलता का आधार भी निश्चय बुद्धि है। तो जो निश्चय बुद्धि है उनकी सफलता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है, क्योंकि उन्हें निश्चय है कि अब तो बाप यहाँ आया हुआ है, मेरे संग संग चलते हैं। तो जहाँ बाप कंबाइंड है वहाँ सफलता सदा प्राप्त है। बाप पर निश्चय माना इस बात पर निश्चय कि बाप परमधाम से आकर संगम युग में मेरा हाथ पकड़कर चल रहे हैं। जिसको ये निश्चय है वो तो कदम कदम बाप के साथ हर कर्म करेंगे, और जो ऐसे कर्म करेंगे वो तो सफलता को पाएंगे ही पाएंगे। तो चेक करो सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं, क्योंकि निश्चय बुद्धि अर्थात ही सफलता स्वरूप। अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण है निश्चय में परसेंटेज। निश्चय सिर्फ बाप में है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन निश्चय बाप में निश्चय, स्व में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और साथ साथ परिवार में निश्चय, चारों बातों में निश्चय हो तो संपूर्ण सफलता स्वरूप बने। इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः है, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे निश्चय बुद्धि जिनका चारों बातों में निश्चय है वो सहज और स्वतः सफलता स्वरूप है। बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, तब तो यहाँ आए हैं। बाप का भी आप सब में निश्चय है, तब अपना बनाया है ना। बाबा का भी निश्चय है, जैसे हमारा निश्चय है बाप में कि बाप ये मेरा वही बाबा है जो कल्प कल्प मुझे वर्षा देते हैं और वो आए हुए हैं और मुझे मत दे रहे हैं। ये श्रीमत भगवानुवाच है।
जब हम उस निश्चय पर रहते, और बाप को भी निश्चय है कि ये मेरा वही कल्प पहले वाला विजयी रतन है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्व में भी निश्चय आवश्यक है ना। बाप तो सर्वशक्तिवान है, पर स्व में निश्चय है कि मैं वही मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ जो हर कल्प ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता नंबर 1 में जाते हो, है ना। कई बार बाप पर तो निश्चय है कि ऐसा ऊंचे ते ऊंचा बाप आया है, लेकिन स्व पर निश्चय नहीं है कि मैं भी उसी ऊंचे ते ऊंचे बाप की नंबर 1 संतान, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता नंबर 1 बनने वाली हूँ। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के स्वमान सदा स्मृति में रहे, है ना। बाबा कहते हैं तुम ही आधार मूर्त हो, तुम ही उद्धार मूर्त हो, तुम ही मास्टर विश्व कल्याणकारी हो, है ना। हम ऐसे पीछे तो नहीं देखते किसे बोल रहे हैं ना। जो बाबा श्रेष्ठ स्वमान हमें देते, क्या मुझे निश्चय है कि मेरा ही स्वमान है, कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा, साधारण आत्मा नहीं, परमात्म स्वमानधारी आत्मा। स्वयं परमात्मा ने मुझे मेरी पहचान दी है। जो बाबा स्वमान दे रहे वो मेरे स्वमान है। तो स्वमान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। जब संकल्प रचते हैं, कर्म करते हैं, तो स्वमान की सीट पर बैठकर कर रहे हैं या देहाभिमान की सीट पर। परमात्म स्वमानधारी आत्मा अपने स्वमान की सीट पर बैठकर कर्म करती है। जब ऐसी स्वमान की सीट पर बैठेंगे तो कर्म भी कैसा होगा? श्रेष्ठ। तो ऐसे कर्मों में सफलता होती। साधारण कर्म करने वाली आत्मा ने स्वमानधारी आत्मा, मैं भी ऊंचे ते ऊंच, मेरे कर्म भी ऊंचे ते ऊंच, मेरा संकल्प भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तो हर कर्म में स्वमान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। तो स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। जिसको बाप पर निश्चय है और बाप के द्वारा जो स्वमान मिले हैं, उन स्वमानों पर भी निश्चय है कि ये मैं हूँ, उस आत्मा का सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है। उसकी विशेषता है निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा। जिसको बाप पर पूरा निश्चय है वो सदा बाप के साथ कंबाइंड रहते। जिनको स्व पर भी निश्चय है बाप के साथ साथ, उनकी सदा सफलता होती। निशानियाँ मार्क कर लेना और चेक कर लेना, मुझे संपूर्ण निश्चय है या निश्चय में परसेंटेज है। ये निरंतर विजय का आधार है। मेरा बाबा, सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा, सदा मेरा बाबा निकलेगा, क्योंकि बाप पर निश्चय है कि बाप मेरे लिए आया है। मेरे के ऊपर अधिकार होता है ना। बाबा कहे तो अधिकार की खुशबू नहीं आती, मेरा बाबा तो अधिकार है। तो मेरा बाबा, ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है, सफलता की भी और विजय की भी। ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती हैं, इसको अंडरलाइन करना। ड्रामा में निश्चय किस बात पे रखना है? ड्रामा की हर सीन को देखते हुए निश्चय बुद्धि। ड्रामा में निश्चय का मतलब ये नहीं होता कि ड्रामा में सिर्फ फेवरेबल सीन्स आएंगे, नहीं। ड्रामा में निश्चय माना सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आएंगी, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप, है ना। जब समस्या की सीन आई तो हम समाधान स्वरूप रहते या क्या क्यों में फंस जाते या समस्या में मूंझ जाते, समस्या स्वरूप बन जाते या समाधान स्वरूप बनते, है ना। समस्या की भी सीन आएगी और सफलता की भी आएगी। सफलता के समय तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समस्या की सीन आती है तब ड्रामा में जिनका निश्चय होता
वो समाधान स्वरूप बनते, ना कि प्रश्न स्वरूप या समस्या स्वरूप। समस्या स्वरूप बन जाते तो हताश निराश हो जाते, कई प्रकार के संकल्पों विकल्पों में घिरते। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। समस्या आई, आपने समाधान स्वरूप धारण किया और समस्या बदल गई, बड़ी बात छोटी हो गई। समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना, है ना। तो ये है निश्चय बुद्धि की निशानी। जैसे बाबा ने स्व में निश्चय की निशानी बताई, सदा सफलता स्वरूप। बाप में निश्चय सदा कंबाइंड स्वरूप, मेरा बाबा दिल से निकलेगा। और ड्रामा पर निश्चय बुद्धि की निशानी है सदा समस्या के समय समाधान स्वरूप। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है। ब्राह्मण जन्म में आना माना माया को चैलेंज करना, है ना। पहले हम माया के मुरीद थे, अब हम माया के विरोध में खड़े हो गए, बाप के बन गए। बाप और माया दो ऑपोजिट टीम में है ना, तो बाप के बने तो माया को ऑटोमेटिक चैलेंज किया। तो जब चैलेंज किया है तो माया तो बातें लेकर आएगी सामने, लेकिन बाप के साथ खड़े हैं। ड्रामा पर निश्चय है, क्योंकि बाबा कहते हैं ड्रामा मुझे पसंद है, और बाबा ने कहा है ड्रामा कल्याणकारी है, तो कल्याणकारी है। तो जो ऐसे निश्चय बुद्धि होते, वो बातों को देखकर भी बातों से घबराते नहीं, प्रश्नचित नहीं होते, प्रसन्नचित रहते, समाधान स्वरूप बन पार करते। तो बाबा कहते माया को चैलेंज किया है ना, या भूल गए हो? चैलेंज है कि हम मायाजीत बनने वाले हैं, क्योंकि विजयी तो मायाजीत बने बिना नहीं होंगे ना। बाप का बने हैं तो और विजयी बनेंगे तो बीच में मायाजीत तो बनना ही पड़ेगा, है ना। प्रकृति जीत, माया जीत, तब तो विश्व जीत बनेगी। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना। वो भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आपने माया को चैलेंज किया है तो वो भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आएगी आपको चैलेंज करने। आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। जब माया पेपर लाती है, चैलेंज लाती है, तो हमें अपने श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर रहकर बाप पर, ड्रामा पर निश्चय रखकर समाधान स्वरूप होकर उस माया के पेपर को पार करना है ना। माया का काम है पेपर लाना, हमारा काम है निश्चय बुद्धि से उसे पार करना। क्यों? क्योंकि नथिंग न्यू है। और ये भी याद है कि ऐसे पेपर तो हमने हर कल्प पार किए हैं। कितने बार विजयी बने हो? अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो, वह अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो। ये प्रश्न अपने आप से पूछना, क्योंकि ड्रामा पर निश्चय माना ही मैं ही कल्प कल्प की विजयी आत्मा। हर बार यही पेपर आते हैं, क्योंकि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। हर बार मैं ही बाबा की बनती, हर बार यही पेपर आते हैं, और हर बार मैंने बाप के साथ ये पेपर पार किए। इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है। कोई बात नई ना हो तो उसमें घबराहट नहीं होती ना। मालूम है जो पिछली बार किया था वही करना है, पार करना है। नथिंग न्यू। अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। ये है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी, और है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्यों? ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन। छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है ना। ये परिवार जो है ये सबसे बड़ा है, और ब्राह्मण परिवार सबसे श्रेष्ठ भी है।
क्योंकि हम सभी शिववंशी ब्रह्मामुख वंशावली हैं, लेकिन श्रेष्ठ होते हुए भी हम सब एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो परिवार के बीच, परिवार के प्रीत की रीत निभाने में भी विजयी है ना। प्रीत की रीत निभाना माना, प्रीत की रीत निभाना माना मोल्ड होना, एडजस्ट करना। तो बाबा कहते उसमें भी विजयी बने। ऐसा नहीं कि बाप मेरा, मैं बाबा का, सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम, ऐसे नहीं। लेकिन ये भी निश्चय की विशेषता है कि संगठन में चल सके, भिन्नता में भी एकता रख सके। भिन्नता रहेगी, ऐसा नहीं है कि सब एक हो जाएंगे, लेकिन एक बाबा के आधार से, एक बाबा के हैं इसीलिए एक है। एक बाबा की का स्नेह का संबंध हर एक के दिल में है, तो बाबा के परिवार के लिए भी स्नेह संबंध है। और एक बाबा के हैं तो एक है हम, है ना। हमारा कोई आपस में खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन बाप के द्वारा, बाबा ने ये जो हमें सुंदर परिवार बना कर दिया है, तो बाप के हैं तो परिवार में भी एक मत होकर चल सके। एक मत होना माना ये नहीं कि सब सबसे एग्री करेंगे, खुश रहेंगे, लेकिन मतांतर होते भी मतभेद में ना आए। तो बाबा कहते हैं कि 4 ही बातों में निश्चय विजय आवश्यक है। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। इसको अंडरलाइन करना, क्योंकि पेपर तो आने ही है। अब पेपर जो है वो अज्ञानियों से आए, लौकिक परिवार से आए या ब्राह्मण परिवार से आए, कौन सा अच्छा है ना। ब्राह्मण परिवार से आए, ज्ञानियों से आए, वो पेपर अच्छा है। परिवार की बात परिवार में रहेगी और वहीं सॉल्व हो जाएगी। तो बाबा कहते मजबूत बनने के लिए पेपर तो पार करने हैं, और जब वो पेपर अंदर से आते हैं तो फिर उन्हें पार कर मजबूत हम बन जाते, और ज्ञानियों के बीच रहते मजबूत हो जाएं, इससे अच्छी क्या बात है। सिर्फ परिवार में ये स्मृति रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है। इसको डबल अंडरलाइन करना। परिवार है लेकिन सब एक जैसे नहीं है, सब नंबरवार धारणा स्वरूप है। इसीलिए एक्सपेक्टेशन नहीं है। हर एक आत्मा को ऑब्जेक्टिवली देखना है कि वो कैसी है, और उस आधार से उनके साथ संस्कारों के नॉलेजफुल होकर संस्कार मिलाकर चलना है। ऐसे नहीं ब्राह्मण परिवार है तो हम जैसा सोचते वो वैसा क्यों नहीं सोचते, हमारे हिसाब से जो कर्म उल्टा है वो क्यों करते नहीं। क्योंकि परिवार है पर सब नंबरवार धारणा स्वरूप है, वैरायटी है। इसका ही यादगार 108 की माला है। सब मण के एक ही नंबर पर तो नहीं है ना। सोचो कहाँ एक नंबर, कहाँ 108वां नंबर, क्यों बना। सब एक नंबर क्यों नहीं बने, क्योंकि सब एक नहीं है। एक बाप के हैं तो एक है, लेकिन वैसे नंबरवार है। 16,000 क्यों बना, कारण क्या है। वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है ना। जो संस्कारों को समझ कि हर एक का संस्कार अलग अलग है, और जिसका जैसा संस्कार उस आधार से उनके साथ निभाएं, तब सक्सेसफुल बनेंगे। चलना तो पड़ता ही है, क्योंकि ब्राह्मण बने हैं तो इसी परिवार में चलना है। परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे। नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होकर चलना, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना ना। झुक झुक सिक सिक मर मर का भी पाठ पढ़ना पड़ता है। शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से वायुमंडल बनाकर, है ना, विघ्नों को
जितना कम हो सके उतना रखें। यही परिवार की निश्चय बुद्धि विजयी की निशानी। समझा? परिवार में निश्चय बुद्धि माना ये नहीं है कि एक्सपेक्टेशन से चले सब अच्छे हैं और फिर जब कोई बात हो जाए तो फिर कहें ऐसा क्यों, ये तो हमारा परिवार है, फिर ऐसे क्यों होता है। तो क्या क्यों में जाना निश्चय बुद्धि की निशानी नहीं। तो सभी विजयी हो ना। चारों बातों में निश्चय का अर्थ समझा ठीक से। जब यथार्थ निश्चय रखेंगे तब विजयी बनेंगे। विजयी हैं? बाबा पूछते हैं। डबल फॉरेनर्स विजयी हैं? हाथ तो बहुत अच्छा हिला रहे। बाबा कहते बहुत अच्छा। बाप दादा को खुशी है। अच्छा, टीचर्स विजयी हैं या थोड़ा थोड़ा होता है ना, थोड़ा थोड़ा है ना, निश्चय ऊपर नीचे होता है। क्या करें ये तो नहीं, कैसे के बजाय ऐसे शब्द को यूज़ करो। कोई बात आती है, कैसे करें, ऐसी बात को कैसे नहीं, ऐसे करें, समाधान स्वरूप बनो। कैसे करें नहीं, ऐसे करें, क्योंकि बाबा तो समाधान देने वाला है। बाबा के साथ हम बैठे हैं तो समाधान स्वरूप बने। 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है, इसीलिए जो परिवार में पास है, उत्तीर्ण है, वो सब में पास है ना। हर बात में निश्चय बुद्धि होकर बने रहना है। परिवार को छोड़कर जाने का संकल्प बिना है। तो ये जो छोड़कर जाने का संकल्प आता है कब होता है? जब परिवार पर निश्चय के पेपर में फेल हो जाते। तो बाबा कहते जो परिवार के पेपर, जो परिवार के सब्जेक्ट, परिवार के निश्चय के सब्जेक्ट में पास है, वो सब में पास है। तो 4 ही प्रकार का निश्चय चेक करो, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद भी होना अति आवश्यक है। पसंद माना ये नहीं होता कि कोई आपको कहे हम आपको पसंद करते हैं, है ना। कोई मुख से ना भी कहे, लेकिन हम साथ में चल पा रहे हैं, माना पसंद है। नंबर इन चारों निश्चय के परसेंटेज अनुसार मिलता है। ऐसे नहीं कि मैं बाबा की बाबा मेरा बस हो गया, है ना, ऐसा नहीं। मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो और सदा इस निश्चय में अटल भी हो, इसकी मुबारक है। लेकिन 3 और भी हैं, है ना, 3 और बातों में भी निश्चय चाहिए। टीचर्स 4 ही ज़रूरी है या नहीं? ऐसे तो नहीं 3 ज़रूरी है 1 नहीं। हाँ, परिवार पर निश्चय के सब्जेक्ट में हिलते तो नहीं। जो समझते 4 ही निश्चय ज़रूरी है, वो एक हाथ उठाना, है ना। सभी को 4 ही बातें पसंद हैं। जिसको 3 बातें पसंद हो वो हाथ उठाओ। कोई नहीं, निभाना मुश्किल नहीं है ना। बाबा के सब बच्चे देखो हिम्मत तो दिखाते हैं, हाथ उठाते, तो बाबा कहते मुश्किल नहीं, बहुत अच्छा। अगर दिल से हाथ उठाया तो सब पास हो गए, क्योंकि दिल से जो हाथ उठाते बाबा उनको हिम्मत की मदद देते। अब देखो कहाँ कहाँ से भिन्न भिन्न देश की टालियाँ मधुबन में एक वृक्ष बन जाता है ना। कितने धर्मों के, कल्चर्स के, देशों के भेद के पर्दे के पीछे से बाबा को पहचानते और एक जगह मधुबन में इकट्ठे होते। मधुबन भी क्या है, वैरायटी वृक्ष हो गया। अनेक धर्मों की आत्माएं, अनेक देशों की आत्माओं का सुंदर वृक्ष। मधुबन में याद रहता है क्या, मैं दिल्ली की हूँ, मैं कर्नाटक की हूँ, मैं गुजरात की हूँ, सब मधुबन निवासी हैं, या वहाँ भी जाकर यही याद रखते। तो एक झाड़ हो गया ना। इस समय सब क्या समझते, मधुबन निवासी हो या अपने अपने देश के निवासी हो? मधुबन निवासी हो। बाबा पूछ रहे, मधुबन में बैठे हैं तो किस कॉन्शियसनेस में, मधुबन निवासी की या जिस देश से आए हैं उस देश के देहाभिमान की स्मृति में है? सभी मधुबन निवासी हो, बहुत अच्छा। वैसे भी हर ब्राह्मणों की परमानेंट एड्रेस तो मधुबन ही है। आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? बॉम्बे है,
दिल्ली है, पंजाब है, मधुबन परमानेंट एड्रेस है। सबको पता है ना परमानेंट एड्रेस, टेम्पररी एड्रेस कौन सी है। और जहाँ हम रहते वो सेवा की एड्रेस है, सर्विस स्टेशन की। ये तो सेवा के लिए सेवा केंद्र में भेजा गया है, वो सेवा के स्थान है। घर आपका मधुबन है। आखिर भी एसाइलम कहाँ मिलना है? एसाइलम अंत में सबको कहाँ पहुँचना है? मधुबन। मधुबन में ही मिलना है। इसलिए बड़े बड़े स्थान बना रहे हैं ना कि अंत में सब बच्चे मधुबन में ठहर सके, इकट्ठे फरिश्ता स्वरूप में अंतवाहक सेवा कर वापस जाएं घर। सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। बाबा ने मुरली की शुरुआत में अंडरलाइन कराया। तो सारे दिन में ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल, है ना। मन की ड्रिल करेंगे तब तो मन दुरुस्त होगा। और मन बुद्धि के विमान से ही तो बाप समान बनेंगे ना। तो बाबा कहते हैं मन की ड्रिल करनी ज़रूरी है ना। मन को कितनी ड्रिल दी है बाबा ने? तीनों कालों का चक्र फिराओ, तीनों लोकों में रमण करो, है ना। बाबा के विभिन्न विभिन्न संबंध में बैठो। शरीर की ड्रिल तो शरीर के तंदुरुस्ती के लिए करते हो, करते रहो। लेकिन आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वो तो करो और खूब करो टाइम पर। बाबा कोई शरीर की एक्सरसाइज के लिए मना नहीं करते। सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना। बाबा कहते हर चीज़ समय पर शोभा देते। बाबा ने कहा एक्सरसाइज का महत्व है तो सेवा के समय हम एक्सरसाइज करें, ऐसा नहीं। अपने फ्री टाइम में करो। बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। क्योंकि आज मेडिकल साइंस भी कहती है कि मन के आधार से तन के रोग हैं। तो मन स्वस्थ नहीं होगा, मन दुरुस्त नहीं होगा तो तन पर एक्सरसाइज का भी असर नहीं होगा, दवाइयों का भी नहीं होगा। तो इसलिए बाबा कहते मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता, है ना। तो आज बाबा एक्सरसाइज की, मन की एक्सरसाइज की भी विधि बता रहे। तो जब भी समय मिलता है सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ, है ना। जैसे बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी को अलग अलग पोस्चर में टिकाते हैं ना। ऐसे बाबा कहते हैं आत्मा को निराकारी स्टेज में स्थित कर दो बाप समान। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान है। निराकारी स्थिति बिल्कुल बीज रूप, फुल शांत पवित्र। कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फिर कार्य करते, है ना, ऐसे एक्सरसाइज करो जैसे आजकल बताते ना, बैठे हुए ये एक्सरसाइज कर सकते हो, लेटे हुए ये कर सकते हो। ऐसे बाबा कहते जब खाली है तो निराकार स्वरूप में स्थित हो जाओ और कार्य करते फरिश्ता स्वरूप की एक्सरसाइज करो। हर कार्य करते अपने को फरिश्ता अनुभव करके करो। फरिश्ते की दृष्टि, फरिश्ते की वृत्ति, डबल राइट स्थिति। फरिश्ता अर्थात डबल राइट। कार्य का बोझ नहीं हो, मैं कर रहा हूँ, कैसा होगा, ठीक होगा, नहीं होगा, ये बोझ नहीं, बिल्कुल डबल लाइट होकर। कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं होगी। जैसे शरीर की जितनी एक्सरसाइज करते उतना शरीर का स्टेमिना बढ़ता है, ऐसे आत्मा की इन एक्सरसाइज से आत्मा का स्टेमिना बढ़ता है। फिर आत्मा थकती नहीं, कितना भी कार्य करेगी ना शरीर के द्वारा, मन बोझिल नहीं होगा, थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट, सेवा का भी बोझ नहीं, है ना। और बाबा ने जितनी सेवा की उतनी तो हमारे अभी संकल्प में भी नहीं आती, पर उतनी सेवा करते डबल लाइट, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकार है
और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देगी। बाप की याद में रहना है तो अपनी निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। मैं आत्मा हूँ तो मेरा है ही एक बाबा, फिर एक ही बाप याद आता और अव्यक्त फरिश्ता स्थिति सहज बन जाती, या बाबा कहते बाप की याद से विकर्म विनाश सहज हो जाते। अभी अभी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो? करो भाई। सिर्फ अपने आप को देखा या बाप को भी देखा? क्योंकि निराकारी स्थिति माना मैं आत्मा मेरा बाबा। हो सकते हो बाप दादा ने ड्रिल कराई, ये अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते जाना, तो ये प्रैक्टिकल मनसा सेवा करने में भी सहयोग देगी। क्योंकि जब हम श्रेष्ठ स्थिति में हैं तो हमारे वाइब्रेशंस के द्वारा विश्व कल्याण होता है और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, डबल फॉरेनर्स से बाबा कहते देखो, डबल फॉरेनर्स को इस सीज़न में कारणे अकारणे सब ग्रुप में चांस मिला। हर ग्रुप में डबल फॉरेनर्स को चांस मिला, हर ग्रुप में आ सकते, फ्रीडम है। तो ये भाग्य है ना, डबल भाग्य है। तो इस ग्रुप में भी बाप दादा देख रहे हैं, कुछ पहली बारी भी आए हैं, कुछ पहले वाले भी आए हैं जो पहले आ चुके हैं। बाप दादा की दृष्टि सभी फॉरेनर्स के ऊपर है। जितना प्यार आपका बाप से है, बाप का प्यार आपसे पदम गुणा है ना। बाबा कहते हैं ऑफ कोर्स बाबा का प्यार तो पदम गुणा है, क्योंकि बाबा की कैपेसिटी पदम गुणा है, ठीक है ना, पदम गुणा है। आपका भी प्यार दिल का प्यार है तब यहाँ पहुँचे हो, लेकिन हम तो ट्रेन से प्लेन से पहुँचते, बाबा तो है ना परम धाम से आते। डबल फॉरेनर्स इस ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है, स्पेशल श्रृंगार हो। हर देश में बाप दादा देख रहे हैं, याद में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, तो याद में भी बैठे हैं, है ना। बाबा सबका समाचार दे रहे, सभी बच्चे याद में बैठे, बहुत अच्छा। टीचर्स से बाप दादा की मुलाकात। टीचर्स का झुंड भी बड़ा है। बाप दादा टीचर्स को एक टाइटल देते हैं। कौन सा टाइटल देते हैं? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो सभी हैं ही, बच्चों ने कहा फ्रेंड्स, तो बाबा कहते फ्रेंड्स तो सभी हैं ही, डबल फॉरेनर्स तो पहले फ्रेंड्स हैं। क्यों बाबा ऐसा कहते? क्योंकि बाबा कहते डबल फॉरेनर्स सबसे ज़्यादा जिस संबंध को महत्व देते वो फ्रेंडशिप है। इन्हों को फ्रेंड का संबंध अच्छा लगता है। टीचर्स जो योग्य हैं, सभी को नहीं, योग्य टीचर्स को बाप दादा कहते हैं ये गुरु भाई हैं। जैसे बड़े बच्चे बाप के समान हो जाते हैं ना, तो टीचर्स भी गुरु भाई हैं, क्योंकि सदा बाप की सेवा के निमित्त बने हुए। योग्य टीचर्स कौन होते? जो सदा से बाप की सेवा के निमित्त रहते, सेवा की लगन में रहते, वो गुरु भाई हैं। बाप समान सेवाधारी है। देखो टीचर्स को बाप का सिंहासन मिलता है मुरली सुनाने के लिए, गुरु की गद्दी मिलती है ना, तो इसीलिए बाबा कहते गुरु भाई। इसीलिए टीचर्स अर्थात निरंतर सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा कर्मणा, सदा सेवाधारी। कर्मणा सेवा सिर्फ हाथों से काम करना नहीं होता, संबंध संपर्क की सेवा को भी कोई आत्मा आई, उसको संबंध संपर्क से सुख दिया, उसको भी कर्मणा सेवा में गिना जाता है। ऐसे है ना, आराम पसंद तो नहीं है ना, सदा सेवाधारी, निरंतर सेवाधारी, सेवा सेवा और सेवा, ठीक है ना। अच्छा, अब सेवा में दिल्ली आगरा का टर्न है, तो बाबा कहते आगरा साथी है। दिल्ली का लश्कर तो बहुत बड़ा है। अच्छा, दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन पड़ा,
विश्व का प्रथम सेंटर कमला नगर, जो अभी शक्ति नगर है, दिल्ली में है। ये तो बहुत अच्छा। अभी प्रत्यक्षता बाप की करने का फाउंडेशन कहाँ से होगा? बाबा कहते स्थापना का फाउंडेशन दिल्ली बना, तो प्रत्यक्षता का फाउंडेशन कहाँ से लगेगा? दिल्ली से या महाराष्ट्र से? बाबा ऐसे कंपटीशन कराते हैं। कर्नाटक से, लंदन से, कहाँ से होगा? दिल्ली से होगा। करो निरंतर सेवा और तपस्या। बाबा कहते हैं जो करे सो अच्छा, है ना। निरंतर सेवा और तपस्या चाहिए। सेवा और तपस्या दोनों के बैलेंस से प्रत्यक्षता होगी। इसको डबल अंडरलाइन करना। प्रत्यक्षता सिर्फ सेवा से नहीं होगी, सेवा और तपस्या के बैलेंस से होगी, क्योंकि पावरफुल सेवा से प्रत्यक्षता होगी। जैसे सेवा का डायलॉग बनाया ना, ऐसे दिल्ली में तपस्या का वर्णन करने का डायलॉग बनाओ, तब कहेंगे दिल्ली दिल्ली है ना, दिल्ली राजधानी है ना। जब तपस्या के ऊपर बहुत डायलॉग हो, अच्छी तरह उस पर समझें, उस पर चिंतन मनन करें। दिल्ली बाप की दिल तो है, लेकिन बाप के दिल पसंद कार्य करके भी दिखाएंगे। पांडव करना है ना, करेंगे, ज़रूर करेंगे। तपस्या ऐसी करो जो सब पतंग बाबा बाबा कहते दिल्ली के विशेष स्थान पर पहुंच जाए। परवाने बाबा बाबा कहते आवे, तब कहेंगे प्रत्यक्षता। तो ये करना है ना। तो इसीलिए सेवा और तपस्या का बैलेंस चाहिए। अगले साल ये डायलॉग करना है, तपस्या की डायलॉग। ये रिजल्ट सुनानी है कि कितने परवाने बाबा बाबा कहते स्वाहा हुए। स्वाहा करने वाले वारिस क्वालिटी निकालो, ठीक है ना। बहुत अच्छा, माताएं भी बहुत हैं। अब कुमार कुमारियों प्रति बाबा के महावाक्य। कुमार और कुमारियाँ तो आधा हॉल कुमार कुमारियाँ हैं। शाबाश कुमार कुमारियों की। बस कुमार कुमारियाँ ज्वाला रूप बने, है ना। ऐसे बाबा कहते ना, रीढ़ बकरी नहीं, ज्वाला रूप, शक्ति रूप, आत्माओं को पावन बना देने वाले। ज्वाला में सब कुछ पावन हो जाता ना। कुमार और कुमारियों को तरस पड़ना चाहिए। आज के कुमार और कुमारियों पर, अपने हमजिन्स पर तरस करो। कितने भटक रहे, भटके हुए हमजिन्स को रास्ते पर लगाओ। अच्छा, जो भी कुमार और कुमारी आए हैं, उनमें से सारे वर्ष में जिसने आत्माओं की सेवा में, आत्माओं को सेवा में आप समान बनाया है, वो बड़ा हाथ उठाओ। कुमार कुमारियों ने जो आप समान सेवाधारी तैयार किए हैं, वो हाथ उठाओ। कुमारियों ने आप समान बनाया, हाँ, अच्छा प्लान बना रही हैं। ये हॉस्टल वाले हाथ उठा रही हैं, अभी सेवा का सबूत नहीं लाया है। कह रहे हैं बनाया, लेकिन सेवा क्या की वो भी तो सबूत लाएं। तो कुमार और कुमारियों को सेवा का सबूत लाना। कौन सा हॉस्टल? इंदौर हॉस्टल की कुमारियाँ, है ना। बाबा का हॉस्टल है वो, जहाँ बाबा की कुमारियाँ रहकर पढ़ती हैं, ठीक है। अच्छा, दादी जी से बाबा के महावाक्य। सबका आपसे प्यार है, बाप का भी आपसे प्यार है। रतन मोहिनी दादी से बाबा कहते सहयोगी बनने से बहुत कुछ सूक्ष्म में प्राप्त होता है। ऐसे है ना, आदि रतन है। आदि रतन अब तक भी निमित्त है, क्योंकि आदि के सहयोग का बल और फल मिल रहा है। अच्छा, ओम शांति। चारों ओर के विजयी रत्नों को सदा निश्चय बुद्धि सहज सफलता मूर्त बच्चों को सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को सदा समाधान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माओं को, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार मुबारक, अक्षौणी बार मुबारक और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को हम बच्चों का भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है,
सब कुछ तेरा तेरा कर मेरेपन के अंश मात्र को समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। डबल लाइट कैसे होंगे? जब सब कुछ मेरे को तेरा कर दे। बाबा ने कहा ना, सेवा भी मेरी सेवा नहीं, वो भी बाप को समर्पण कर दे। आपकी सेवा आप करा रहे हो, है ना। मैं कर रहा हूँ, अपने कर्मों का भी बोझ नहीं, मैं कर रहा हूँ इसका भी भान नहीं। किसी भी प्रकार का मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता। ये मेरा मेरा ही मैला बनाने वाला है। इसलिए अब तेरा तेरा कहे स्वच्छ बनो। फरिश्ता माना ही मेरेपन का अंश नहीं, अंश मात्र भी नहीं। संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझो मैला हुआ, है ना। ये पिक्चर क्रिएट करो, मेरा आया माना मैला हुआ, देखो काला हो गया। तो इस मैलेपन के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट बनो। फिर तेरा किया तो लाइट, स्थिति में भी लाइट, स्वरूप में भी लाइट। स्लोगन है, जहान के नूर वो हैं जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। बाप दादा को अपने नैनों में समा लेते तो हमारे नैन कैसे हो जाते? हमारे नैन तो नूर से भर जाते, और जो ऐसे नूर बन जाते, बाबा तो नूर है ना, तो नूर को नैनों में समा लिया तो खुद नूर बन गए, जहान के नूर। तो बाबा कहते, बाबा लाइट माइट स्वरूप, उनको अपने दिल में बिठाया तो हम भी दुनिया के लिए लाइट माइट स्वरूप बन जाते। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे सुनेंगे। 10 नवंबर 2024 के अव्यक्त इशारे। सर्व ब्राह्मणों का एक संकल्प, यही कार्य की सफलता का आधार है ना। कार्य सफल क्यों होता? आज तक दुनिया में जिसको इम्पॉसिबल कहते, वो हमारे द्वारा क्यों होता? क्योंकि हम सब ब्राह्मण एक संकल्प में स्थित होते, तो इस संगठन की शक्ति सफलता लाते। किसी भी कार्य में सबका सहयोग चाहिए। किले की एक ईंट भी कमज़ोर होती है तो किले को हिला सकती है। इसलिए छोटे बड़े सब इस ब्राह्मण परिवार की किले की ईंट हो, तो सभी को एक ही संकल्प द्वारा कार्य को सफल करना है। अपना महत्व समझा? सबके मन से ये आवाज़ निकले कि ये मेरी जिम्मेवारी, तब सफलता मिलेगी। एक भी समर्थी के बिना ना हो, हर एक अपनी जिम्मेवारी समझ, उतने, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कार्य का बीड़ा उठाए। अच्छा, ओम शांति।